भार्गव, आज ड्रैगन हैरान है, बहुत परेशान है और इसकी वजह है पीएम मोदी का एक सरप्राइज विजिट। पीएम मोदी आज अचानक ले पहुंचे और बॉर्डर से चीन को साफ संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। ग्राउंड जीरो पर चीन को कैसे जवाब देना है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति आज प्रधानमंत्री ने खुद एलएसी पर देखी और समझी। पीएम ने सेना प्रमुख, सीडीएस और फ्रंट पर तैनात 14वीं कोर कमांड के कमांडर से पूरी ब्रीफिंग ली। युद्ध हुआ तो कैसे लड़ा जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस की। पीएम मोदी की उस मिलिट्री कोर टीम में कौन कौन है, एलएसी से इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4। ये चीन के लिए tैयार इंडियन आर्मी की कोर टीम, जो चीन की हर एक हरकत को बारीकी से मॉनिटर कर रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एलएसी पर टेंशन के बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया, वो भी दिल्ली से नहीं बल्कि उस फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर जहां वॉर फ्रंट पर हिंदुस्तान की आर्मी चीन को चुनौती दे रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज सुबह अचानक ले पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस सरप्राइज से न सिर्फ पूरे देश को चौंकाया, बल्कि पीएम के इस कदम से चालबाज ड्रैगन भी परेशान हो उठा है। पीएम के साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी की एमएम नरवणे भी मौजूद थे। लेकिन नीमू में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी का अपडेट लिया, चीन की हर चाल को समझने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पॉइंट टू पॉइंट बॉर्डर के हालात ब्रीफ किए। इस दौरान प्रधानमंत्री के दाईं तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। पीछे बाईं ओर एयर ऑफिसर कमांडिंग पीएम सिन्हा बैठे थे और उनके साथ बैठे थे लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चीनी सैनिकों के सामने सीना तान कर डटे हिंदुस्तान के शूरवीरों का हौसला बढ़ाया। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। अब पीएम मोदी ने चीन को कड़ा जवाब देने की जिम्मेदारी इन 4 सेनापतियों पर छोड़ दी है। एलएसी पर चीन को कैसे जवाब दिया जाए, कहां पर, किस वक्त, कैसे अटैक होगा, ये युद्ध नीति ये शूरवीर ही तय करेंगे। आपको इस टीम की डिटेल जानकारी देते हैं, जो हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। इस तस्वीर में सेना की वर्दी में 3 लोग खड़े हैं। बाईं तरफ जनरल मुकुंद नरवणे, उनके बगल में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी और दाईं तरफ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। सबसे पहले बात लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की, जो आर्मी में जो नाम से मशहूर है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। उनके सीने पर उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल और एडीसी मेडल लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। साल 1999 करगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी सेना करगिल की पहाड़ियों पर चढ़कर बैठ गई थी। उस वक्त योगेश जोशी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। करगिल वार में ही उनको 13 JAK राइफल का कमांडर बनाया गया था। ये फोटो उसी समय की।
जिसमें जनरल वेद मलिक उनसे हाथ मिला रहे हैं। उनकी बटालियन ने .5140 और .4875 कैप्चर किया। .5140 पर कब्जा करते वक्त कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। करगिल युद्ध में शौर्य के लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह तस्वीर .5140 कैप्चर करने की है, जिसमें पीछे तिरंगा और आगे उस वक्त के कैप्टन संजीव जमल, लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी और लेट कैप्टन विक्रम बत्रा है। अब समझिए एलएसी पर लेफ्टिनेंट जनरल का क्या रोल है और कैसे चीन को चित्त किया जाएगा। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर बनने से पहले वाई के जोशी 14th कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर थे। 31 अगस्त 2018 को वो 14वीं कोर के कमांडर बने। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी एलएसी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। एलएसी पर कहां चीन कमजोर है और चीन कहां पर क्या हरकत करेगा, इसकी पूरी जानकारी उन्हें है। सेना को जो मूवमेंट हो रही है, जहां जहां पर सेना के अस्थायी बंकर बनाए जा रहे हैं, सब उनकी ही प्लानिंग है। सेना में उनको बहादुर योद्धा और जबरदस्त लीडर के रूप में जाना जाता है। उनकी रणनीति इतनी सटीक होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता और जब वो बोलते हैं तो सैनिकों में जोश दोगुना हो जाता है। 2019 में भारतीय सेना ने लद्दाख में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन चांगथांग। इसमें एलएसी के पास एडवांस एंड हाईटेक हथियारों के साथ एक्चुअल वॉर की तरह अभ्यास किया गया, जिसमें टैंक, आर्टिलरी गन, हेलीकॉप्टर्स, पैराड्रॉपिंग और एयरफोर्स सब शामिल थे। इस ऑपरेशन का मकसद था कम से कम वक्त में दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करना। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ही 14th कोर के कमांडर थे। जब लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को नॉर्दर्न कमांड की जिम्मेदारी दी गई, तब सबसे बड़ा सवाल उठा कि अब 14th कोर की कमान किसको सौंपी जाएगी, क्योंकि ये कोर एलएसी पर भारत की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। और इस सवाल का जवाब बने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। 6 जून को चुशूल में और 22 जून को मोल्डो में चीन के मेजर जनरल लियू लिन से बात करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ही हैं। वो 14th कोर के कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ कमांडर माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने पिछले साल 10 अक्टूबर को 14th कोर की कमान संभाली थी। यह तस्वीर तभी की है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हरिंदर सिंह को 14th कोर की कमान सौंप रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी डीजीएमआई रह चुके हैं। वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ रह चुके हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के भी डीजी रह चुके हैं। हरिंदर सिंह यूएन मिशन के तहत अफ्रीका में भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एनडीए से कमीशन अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग मराठा लाइट इन्फेंट्री में हुई थी। वो इन्फेंट्री से निकले जनरल हैं, जो किसी भी आर्मी कमांडर के लिए सबसे बड़ा तमगा होता है। फोर्टीन कॉर्प्स का जिक्र बार बार हो रहा है, ऐसे में आपको इसके बारे में जानना चाहिए। लेह में भारत की 14वीं कोर तैनात है और इस कोर में करीब 1 लाख सैनिक हैं। 14वीं कोर में 3rd इन्फेंट्री डिवीजन, 8th माउंटेन डिवीजन शामिल है और हाई एल्टीट्यूड मेडिकल रिसर्च सेंटर भी है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेह में 14वीं कोर का हेडक्वार्टर है। ये तस्वीरें वहीं की। ये फौज द्रास, कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण लद्दाख तक तैनात है। यहां की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी चुनौती है। पेट्रोलिंग से लेकर रसद और ट्रूप मूवमेंट यहां आसान नहीं है। फोर्टीन कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों,
लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। 14वीं कोर का निकनेम फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भी है। 14वीं कोर को 1962 के युद्ध के दौरान तैनात किया गया था। 14वीं कोर एलओसी और एलएसी दोनों की निगरानी करती है। कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। यह कोर नॉर्थर्न कमांड के अंदर आती है। यह एलएसी पर भारत की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। एलएसी बहुत ऊंचाई पर है। ऐसे में जवानों को खास ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि यहां पर फौज दुश्मन के साथ सर्द मौसम में लड़ती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं, दिशा भ्रम होता है और साथ में सेना तक सप्लाई लाइन न टूटे, ये बड़ा चैलेंज होता है। सप्लाई लाइन यानी सैनिकों के पास सही वक्त में गोला बारूद और हथियार पहुंचाना। जमीन पर सेना मुस्तैद है और आसमान में भी चीन को जवाब देने की मुकम्मल तैयारी है, और इसकी सारी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री मोदी के एक और सेनापति पर, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल पीएम सिन्हा पर। लद्दाख के 3 स्ट्रैटेजिक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की जिम्मेदारी के साथ लेह एयरबेस का ऑपरेशन कमांड पीएम सिन्हा के हाथों में होता है। मिग-29 और सुखोई कब आसमान में उड़ेंगे? चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स कहां तक दुश्मन पर नजर रखेंगे? और ऊंचे पहाड़ों के बीच सर्विलांस प्लेन अवॉक्स क्या खुफिया जानकारी कहां से लेकर आएगा? इसकी पूरी गाइडलाइन एयर वाइस मार्शल पीएम सिन्हा ही तय करते हैं। ऊंचे पहाड़ों के अलावा अगर तिब्बत के फ्रंट को देखें तो वहां के पठार बहुत चैलेंज पेश करते हैं, और इसी वजह से चीन के लिए भी यहां जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। लेह पर 24 घंटे 365 दिन सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहती है। आर्टिलरी से लेकर टैंक तक आर्मी हेलीकॉप्टर्स सब तैनात रहते हैं। हमारे यहां कहा जाता है खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं। अब जरा समझिए सेना किस तरह से काम करती है। सेना की सबसे छोटी यूनिट को सेक्शन कहते हैं। इसमें 10 से 12 सैनिक होते हैं। इसके बाद प्लाटून या पलटन, इसमें 4 सेक्शन शामिल होते हैं। फिर कंपनी की बारी आती है। कंपनी में 4 प्लाटून शामिल होते हैं। जो कंपनी को लीड करता है उसको कंपनी कमांडर कहते हैं। एक बटालियन में 4 कंपनी शामिल होती है, करीब 300 से 800 सैनिक। बटालियन को कर्नल लीड करता है। ब्रिगेड में 3000 जवान होते हैं और आर्टिलरी एयर डिफेंस यूनिट भी शामिल होती है। इसका लीडर ब्रिगेडियर होता है। अब बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन को मेजर जनरल रैंक का अधिकारी लीड करता है। डिवीजन में 3 से 4 ब्रिगेड होते हैं। भारतीय सेना में 40 डिवीजन है। फिर आती है कोर, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल लीड करते हैं। एक कोर में 3 से 4 डिवीजन होते हैं और सबसे ऊपर कमांड, जिसमें कई कॉर्प्स शामिल होते हैं और इनको लीड सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल करता है। भारतीय सेना में 7 कमांड है।
6 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एलएसी पर जो कुछ होगा वो ये चारों ही तय करेंगे। दिल्ली से किसी भी एक्शन पर रिएक्शन देने का ऑर्डर पहले ही आ चुका है। अब रिएक्शन कैसा होगा, कितना जबरदस्त होगा, उसकी प्लानिंग काफी पहले से हो चुकी है। और जब ये धमाका होगा तो चीन का भूगोल और इतिहास दोनों एक साथ बदल जाएंगे। और थोड़ी देर में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर ब्रेक के बाद। बड़ी बीमारी मतलब